अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये चैप्टर है लो फिर बसंत आई और क्लास यहाँ लिखी हुई है 8वीं कक्षा यानी कि 8वीं दर्जा 8। इसका हमने इस चैप्टर का तशरीह लिख दिया है, यानी शेर के अशार की तशरीह और ख़ुलासा वगैरह सब चीज़ें उसी में हो गई, तशरीह में ही। अब हम आज बात करेंगे कुछ इसके अल्फाज, मायने और ख़ाली जगह और जो भी है पूरे ऑल एक्सरसाइज, ठीक है। मशकी बोलते हैं, यानी कि जो बुक में दिया हुआ है वो सवाल है जवाब, ठीक है। सवाल नंबर पहला है, बसंत आने पर लोग गंगा के किनारे क्यों जाना चाहते हैं? तो जवाब है गाइस, क्योंकि गंगा के पानी की लहरों के टकराने से जल तरंग की आवाज़ पैदा होती है, इसलिए लोग ये आवाज़ सुनने के लिए गंगा के किनारे जाना चाहते हैं। गाइस, सवाल नंबर दूसरा है, बसंत में चरिंद और परिंद किस हाल में होते हैं? जवाब है, बसंत में चरिंद और परिंद मस्ती के आलम में सरगर्म रहते हैं और अपने मीठे सुरों से नगमाए जन होकर माहौल को खुशगवार बनाते हैं, ठीक है। गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। सवाल नंबर 3 है, सरसों कौन सी बात भूली हुई है, यानी फॉरगेट हो गया है, उससे कोई बात भूल गई है। सरसों यानी कि जिससे सरसों का तेल लगाते हैं, कड़वा तेल जिससे निकलता है, सो दैट तोरई भी कहते हैं कहीं कहीं। जवाब है, सरसों बसंत का खुशगवार माहौल देख कर, यार कर लगा देना चाहिए, बेवकूफ़ है, यहाँ पे शेरो शायरी थोड़ी चल रही है। सरसों बसंत का खुशगवार माहौल देख कर ये बात भूली हुई है कि बसंत का मौसम देर तक या ज़्यादा दिन तक नहीं रहता या नहीं रहने वाला, बल्कि जल्द ही गुज़र जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारे आपके वक्त गुज़रता चला जा रहा है लगातार। गाइस, सवाल नंबर 14 है, बसंत का मौसम कब आता है? तो जवाब है आपके लिए, बसंत का मौसम सर्दी ख़त्म होने पर और गर्मी शुरू होने से पहले आता है, जो मार्च के बीच। ये गलत लिख रहे हैं भाई, हमारे यहाँ तो फरवरी से आता है, 15 फरवरी के बाद या 10 फरवरी के बाद फरवरी। तो इन्होंने जो लिखा वही लिखिए, बुक की कहानी है, बुक की बात मानी जाएगी, ठीक है। जो मार्च के बीच से मई के आखिर तक रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिसरे मुकम्मल कीजिए। मिसरा बोलते हैं शेर व शायरी की एक लाइन को मिसरा बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं गाइस। चलिए फिर देखते हैं। पहला है, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा। ये अंडरलाइन जो है यही है मिसरा, यानी खाली जगह, ठीक है। गोया रहेगी बरसों, भूली हुई है सरसों, है ना। यानी कि यहाँ इस लाइन का कहने का मतलब है कि ऐसा लगता है कि ये हमेशा रहेगी, लेकिन सरसों ये भूल चुकी है कि ये हमेशा नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए, ये है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। उमंग, चरिंदा किसको बोलते हैं? वो जानवर जो चरता है ना। एक जानवर होता है दरिंदा और चरिंदा। दरिंदा यानी जो चरता नहीं है, सिर्फ मांस खाता है, जैसे शेर है, ठीक है, और भेड़िया है, इस तरीके से। सुबक, शाद, बामुराद। तो उमंग के ऊपर एक सेंटेंस बनाना है, यानी कि मेक द सेंटेंसेस, समझ सकते हैं, लफ्ज़ों यानी लफ्ज़ का इस्तेमाल करके जुमले बनाने हैं, ठीक है। पहला है उमंग, बसंत लोगों के दिलों में उमंग भर देती है। ये बात सच भी है। देखिए, मौसम का बहुत असर होता है, इसीलिए लोग बाहर घूमने जाते हैं पैसा खर्च करके, ठीक है। जैसे इस वक्त जाएंगे सब जून के महीने में बाहर घूमने, तो उससे क्या है, मेंटालिटी चेंज होती है और थोड़ा सा खुशहाली, दिल को सुकून मिलता है, आप समझ सकते हैं। दूसरा वर्ड है चरिंदा, गर्मी की शिद्दत के सबब, यानी सबब बोलते हैं वजह से। गर्मी की शिद्दत के सबब हर चरिंदा पानी का मतलाशी था। मतलाशी बोलते हैं जिसको तलाश हो, यानी जैसे कि रामू एक अच्छी लड़की का मतलाशी है, यानी कि उसको अच्छी लड़की से शादी करनी है, सो दैट वो अच्छी लड़की के लिए तलाश में जारी है या तलाश में खोया हुआ है, ठीक है। तो तलाश करने वाले को हम मतलाशी बोलते हैं, या जिसको तलाश करना होता है, ठीक। सुबक बोलते हैं परिंदों की सुबक आवाज़ें कानों को भली मालूम होती हैं, ठीक है, प्यारी या सुरीली। शाद बोलते हैं चमन का हर गुंचा सब्ज़ खलअत पहनकर शाद है, एक तरह से कवर। चमन का यानी कि बागीचे का या फुलवारी का हर गुंचा बोलते हैं एक तरह से जो हर फूल पहले गुंचा होता है, यानी कली और
थोड़ा कली के बाद खिलना जो होता है, थोड़ा सा आधा अधखुला फूल, उसे बोलते हैं गुंचा। सो दैट समझ सकते हैं। सब्ज़ खलत यानी कि सब्ज़ रंग का कपड़ा पहनकर शाद है, यानी शाद बोलते हैं खुश है, ठीक है। बामुराद, अब देखिए बामुराद का मतलब मैंने पिछले वर्ड मीनिंग बताया था, यानी जिसकी मुराद पूरी हो जाए। और ख्वाजा के दरबार से सब बामुराद लौटते हैं। ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, जो कहाँ पर है, निज़ामुद्दीन में है। सॉरी, निज़ामुद्दीन नहीं, ख्वाजा अजमेर में है जो, ठीक है। निज़ामुद्दीन में तो वही है, निज़ामुद्दीन औलिया। अब देखते हैं आगे, पढ़िए समझिए और लिखिए। यह है छोटी है से हाल, यह है बड़ी है से हाल, ये हाल है, ये हाल है, ये फ़िज़ा है, ये फ़ज़ा है, ये आम है, ये आम है, आम यानी कॉमन, ये आम है खाने वाला, ये सदा है, सदा यानी कि हमेशा, और ये सदा है यानी आवाज़, ठीक है। सो गाइस, ऊपर दिए गए लफ्ज़ों का मायने इमला मुख्तलिफ हैं। ऐसे अल्फाज जिनके मायने और इमला मुख्तलिफ लेकिन आवाज़ एक हो, यानी एक जैसी आवाज़, हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं, ठीक है। समझ गए आप, यानी ये दोनों है, हाल हाल, ये क्या है, हम आवाज़ हैं। फ़िज़ा फ़िज़ा यानी मीनिंग अलग है, और आवाज़ एक जैसी है लेकिन मीनिंग अलग है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम आवाज़, यानी एक जैसी आवाज़ वाले। मुताले के दौरान आने वाले ऐसे अल्फाज की फ़हरिस्त बनाई, यानी जो आपकी बुक में है उसमें से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये है बाद, और ये बाद है ना, नज़र और नज़र, ये नज़र है, नज़र यानी पेश करना, नज़र पेश करना, और ये नज़र यानी आँख से देखना या नज़र आना, ठीक है। दाना, दाना जो दैट, और एक है दाना, ये दो अलग अलग है। ये दाना मेरे ख्याल से जहाँ तक समझ पा रहा हूँ अक्लमंद है, और ये दाना जो चिड़िया चुग गई दाना, ठीक है, वही वाला है ये। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।